शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने बिलाखिर शाहीन बाग को खाली करा लिया। धरने के मुकाम पर प्लेटफॉर्म को पुलिस ने पूरी तरह से हटा दिया है। पुलिस अफसरान ट्रक भरकर पूरा सामान अपने साथ ले गए हैं। शाहीन बाग में सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार पहुंचे और उसे खाली कराया। पुलिस ने शाहीन बाग में जमा मुजाहिरीन को जबरदस्ती हटाया है। पुलिस ने 9 लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया है। इनमें 6 खवातीन 3 मर्द शामिल हैं। सबसे अहम बात यह कि दिल्ली में दफा 144 नाफिज है, इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस की टीम जाफराबाद, मौजपुर और दीगर कई इलाकों में बड़ी तादाद में तैनात है। तो सबसे अहम खबर कि शाहीन बाग में जो जमा थे मुजाहिरीन, उनको पुलिस ने हटा दिया है। आपको बताएं कि 144 नाफिज है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तमाम जानिब से बार बार ये अपील की जा रही थी शाहीन बाग में जो मौजूद हैं कि वो अपने धरने को ख़त्म करें। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, बेहद अहम खबर, सुबह की सबसे अहम खबर, तफसीलात। देखिए, जिस तरह से पूरे दुनिया में महामारी इस तरह करार दिया गया है कोरोना वायरस के, जिस तरह से और लगातार उसके केसेस हिंदुस्तान में भी बढ़ते जा रहे थे, 500 के करीब ये तादाद पहुंच गई है। इस तमाम चीजों को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में 30 रियासतों में लॉकडाउन है। फिर दिल्ली में इस तरह के मुजाहरे की इजाजत देना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यही वजह है कि पुलिस ने आज सुबह ही बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही मुजाहरे की जगह पर कार्रवाई की। सैकड़ों पुलिस एहलकार पहुंचे और वहां से तमाम खवातीन को हटा दिया गया। वहां से खवातीन अपनी चीजें लेकर जाती हुई दिखाई दी, जबकि जो लोग वहां से नहीं हट रहे थे, जिद कर रहे थे, उनमें से 9 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 6 खवातीन हैं और 3 मर्द हैं। इस तरीके से आप देखें तो जिस तरह से हालात की नजाकत है, दिल्ली में दफा 144 और कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से लॉकडाउन की हालात थे उसमें लोगों ने वो मनमानी की और इधर उधर घूमते हुए नजर आए। इन तमाम चीजों को देखते हुए इंतजामिया बहुत ज्यादा सख्त है। अभी भी मौके पर जो पूरा टेंट था उसको सबको एक सबके बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहां पर हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही कम खवातीन थी, तख़त जो है वो वहाँ पर डाले गए थे, डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि खुद उन्हीं की जान की परवाह करते हुए ये तमाम चीज़ें की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव केसेस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए ये कार्रवाई काफ़ी अहम। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अगर इंतजामी नुक्ते से आप देखें तो एक मैसेज देना, एक सख्त मैसेज देना, ये पूरी दिल्ली को इसका मकसद है, पूरे मुल्क को मकसद है कि इस जो बीमारी है, जो महामारी है, इसकी हलाकत को, इसकी हलाकत खेजी को समझे लोग और अपने घरों में महफूज रहें। हुकूमत जिस तरह के इक़दाम कर रही है उन पर अमल करें। और सबसे अहम बात यह है कि आपने भले ही तादाद वहाँ कम कर दी हो, लेकिन एक मैसेज जा रहा था, लोग इकट्ठे हो रहे थे, जमा हो रहे थे। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है और रियासतों में भी मालूम है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और जामिया मिलिया इस्लामिया ने तो पहले ही अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया था, उनमें घंटा घर का एहतजाज भी खत्म कर दिया गया। तो दरअसल इसकी जो हलाकत खेजी है उसको समझाने का, वो मैसेज देने के लिए ये तमाम कार्रवाई की गई है। अब लोगों को चाहिए कि वो घरों में महदूद रहें, क्योंकि जिस तरह की वबा से पूरी दुनिया को उसका सामना कर रही है उसको समझें, क्योंकि जिस तरह से ये वायरस लगातार फैल रहा है। खुर्रम, तो इस वक्त जो मुकाम है जहां पर ये धरना लगातार कई महीनों से जारी था, वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जो दफा 144 का निफाज है, अगर कोई इधर उधर घूमता हुआ मिलता है या 3-4 लोग इधर उधर मिल जाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई गई है, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पुलिस एहलकार मौजूद है और जिस तरह से जरूरी सर्विसेज के आमद-ओ-रफ्त को बिल्कुल किसी तरीके से उनको यकीनी बनाने की बात है, उस वजह से पूरा ये रोड खाली करा लिया गया है। अब इस पर आमद-ओ-रफ्त शुरू हो जाएगी, क्योंकि जरूरी सर्विसेज के लिए नोएडा या आसपास जाने के लिए ये रोड भी अब इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी मौके पर फिलहाल
बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पुलिस एहलकार खुर्रम, मौजूद इस सब हैं। के बीच में अगर पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो तमाम लोगों की जानिब से बार बार अपील की जा रही थी कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वहाँ से ख़वातीन हट जाएं, और हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे उलमाए कराम ने भी इस जानिब अपील की थी। बिल्कुल, देखिए कल ही दिल्ली की शाह जामा मस्जिद में ऐलान कर दिया गया कि आप लोग घर में नमाज पढ़ें। मस्जिद के अंदर के जो लोग काम करने वाले हैं वो सिर्फ नमाज शाह जामा मस्जिद में अदा करेंगे। तो बहुत सारी मसाजिद में जमात से नमाज पढ़ने को मना कर दिया गया। उस सब के बावजूद खवातीन बैठी हुई थी। दरअसल इनमें भी आपस में इख्तलाफ हो गया था, कई मरतबा हाथापाई की भी नौबत आई कि जिस तरह से दो ग्रुप्स में बट गए थे। एक ग्रुप जो है इसको कंटिन्यू करना चाहता था, जबकि एक ग्रुप खत्म करना चाहता था। तो इन सब चीजों के बीच बहुत कम वहां पर खवातीन बैठी थी। कल मैंने तकरीबन 10 से 12 खवातीन को देखा था, और जिस दिन जनता कर्फ्यू था उसी 3 ही खवातीन वहां पर एहतजाज में बैठी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस का खतरा है और एक बड़ा मैसेज जो देने की बात है, वो उसकी वजह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। और नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के कहर को देखते हुए अब ज़्यादातर रियासतों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर में ही रहें। अगर वो अपने घर में रहेंगे तभी वो इस कहर से निपट सकते हैं। हुकूमत जो इंतजाम कर रही है वो तो अपनी जगह है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इस सोसाइटी के लिए, उस पर हमें गौर ख़ौस करने की बेहद ज़रूरत है। और अब हम बात करेंगे लॉकडाउन की। जी हाँ, पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 500 तक जा पहुंची है। 500 यानी बेहद तशवीश की बात। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अब तक मुल्क में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मरकजी हुकूमत ने हालात की संगीनी के पेश नज़र बड़ा फैसला करते हुए सभी मुसाफिर ट्रेनों, बैन रियासती बस सर्विसेज, मेट्रो को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। मुल्क भर के 548 अजला में लॉकडाउन के अलावा 30 रियासती हुकूमतों ने भी अपनी रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इन रियासतों में महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान शामिल हैं। यूपी में भी 15 अजला में लॉकडाउन कर दिया गया। इस दरमियान लोगों को तमाम जरूरी अशिया मुहैया कराने की यकीन दहानी करवाई गई है। और कोरोना वायरस से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और अहम फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हमसाया रियासतों से जुड़े तमाम सरहदों को सील करने का फैसला कर लिया है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को भी बंद करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया लोगों से लगातार अपील कर रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने लोगों से इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की है। इंतजामिया ने आवाम से कहा है कि अगर कोई शख्स बाहर से आया है, बैरून मुल्क से आया है, तो वो अपने सफ़र से जुड़ी तमाम जानकारी इंतजामिया को दे। खनाबल में इंतजामिया ने स्पेशल मेडिकल हेल्प डेस्क भी कायम की है और जो लोग बाहर से आए हैं उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की लॉकडाउन कॉल को वादी भर में भरपूर ताउन मिल रहा है। वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। सड़कें और बाजार सब सुनसान नजर आ रहे हैं। श्रीनगर शहर में भी लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों में ही क़याम पजीर हैं। इंतजामिया लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया ने 16 इमरजेंसी सर्विसेज को काम करने की इजाज़त दी है। बकिया दफातर को इंतजामिया ने बंद रखने का हुक्म दे दिया है। वादी कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस का सिर्फ एक मामला सामने आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुतासरा खातून की हालत तेजी से बेहतर हो रही है। उधर लॉकडाउन की वजह से बाजारों में जरूरी अशिया की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। और चलिए हम रुख करेंगे हमारे एडिटर मनोज कौल का और उन्हीं से तमाम तर तफसीलात जानेंगे। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी सख्त अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है, आपसे तमाम तर आज का हाल जानना चाहेंगे।
देखें हिना, जिस तरह से कोशिश की जा रही है रियासती सरकार की, चाहे वो जम्मू का सूबा हो या कश्मीर का सूबा हो, यहाँ जो यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश ये कर रही है कि लोग अंदर रहें, जो वायरस है वायरस के फैलाव को रोका जा सके। उसके लिए तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। लोगों से लगातार अपीलें की जा रही हैं कि वो घरों के अंदर ही रहें, मजबूरी की सूरत में ही वो बाहर रहें, आ जाएं घरों से। लेकिन हमने देखा कि कई जगहों पर लोग कल भी वायलेशन करते देखे गए, इसीलिए इंतजामिया ने सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है, चाहे वो श्रीनगर शहर हो या फिर जम्मू शहर हो और बाकी जो कस्बजात हैं। कल कई जगहों से रिपोर्ट्स आई थी हिना कि लोग बिला वजह बाहर आ रहे हैं, हालांकि उन्हें इस जो सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी का मालूम नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सरकार जहाँ की बिना किसी वजह के ये इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं या उन्हें इस घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हालात बहुत ही नाजुक हैं और सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ जो हालात हैं और बिगड़ जाए। हालांकि अभी सिर्फ 4 केसेस हैं, पिछले 4 दिनों से कोई उसमें ज़्यादा जो है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 4 ही केस अभी पॉजिटिव बताए गए हैं। लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा लोग कम घरों से निकलें उतना ही इस पर काबू पाया जा सकता है। इंतज़ामिया के सामने एक बहुत बड़ी जो चुनौती है हिना फिलहाल वो ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो बांग्लादेश या बाकी मुल्कों में गए थे, खासतौर स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना या किसी और मुल्क में पढ़ाई के लिए गए थे या किसी और कारोबार की वजह से गए थे, जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वो कंसील करते हैं अपनी जो है ट्रैवल हिस्ट्री, वो डॉक्टरों के सामने नहीं बताते। वो क्वारंटीन से शायद उन्हें डर लगता है। कल हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थी, जिसमें कहा गया कि 56 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रैक डाउन किया। वो बाहर से आए हुए थे लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे क्वारंटीन के लिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो लगातार लोगों से अपील करती है कि अगर आप बाहर से आए हैं, क्वारंटीन में जाने का मतलब है कि उनकी सेफ्टी है और बाकी जो लोग हैं उनकी सेफ्टी का ये मामला है। इसलिए लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि अगर वो बाहर से आए हैं वो इंतजामिया के साथ रुजू करें। फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा तो उससे उनकी जान बच जाएगी और साथ ही जो बाकी आसपास के जो लोग हैं या फिर उनके रिश्तेदार हैं या जो अहल खाना है वो भी बच पाएंगे। तो फिलहाल लोगों से यह अपील की जाती है कि जो बाहर से आए हैं वो मेहरबानी करके अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको बताएं, डॉक्टरों के पास जाएं और साथ ही लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, ज्यादा मजबूर हो तो उसी सूरत में घरों से बाहर आए। जी मनोज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लद्दाख और करगिल में भी जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि ये तादाद जो है ये बढ़ती जा रही थी, वहाँ के ताल्लुक से कोई जानकारी, क्या खास एहतियाती तदाबीर? हाँ देखिए, लद्दाख यूटी में हालात यहाँ से ज़्यादा मुश्किल हैं क्योंकि हमने वहाँ देखा कि वहाँ जो पेशेंट्स की तादाद है वो 13 है और कल ये भी खबर आई थी कि ईरान में जो 3 लोग थे लद्दाख के जो ज़ायरीन थे उनकी मौत हो गई है। हालांकि उसमें ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या वो कोरोना वायरस की वजह से वहाँ उनकी मौत हुई है या नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी है कि 2 की शायद कोरोना वायरस की वजह से हुई है और 1 की जो मौत है वो हरकत अकालपत होने की वजह से हुई है। लेकिन लद्दाख खित्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम है बनस्बत की जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जो लेह का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 11 केस सामने आए हैं और उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि ईरान गए थे और वहाँ से लौटने के बाद वो जब उन्हें टेस्ट किया गया तो उनमें से 11 केस जो है पॉजिटिव बनाए गए। और वहाँ भी लोग जो इंतजामिया है वो ये भी कोशिश कर रही है वहाँ पर भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर ही रहें, बाहर ना आए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है छूने से। इसलिए कोशिश ये है इंतजामिया की कि अगर लोग घरों के अंदर रहें और अगर कहीं पर कोई भी सिम्टम्स हैं, वहाँ हमने देखा है कि पर्टिकुलर गाँव तक जहाँ ज़्यादा केसेस आए थे वो उस गांव में खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से और वहाँ जितने भी लोग हैं उनको टेस्ट किया गया और कई लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है। तो कुल मिलाकर जो कोशिश है ड्यूटी इंतजामिया की लद्दाख की, उनकी भी यही कोशिश है कि जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, हालांकि पिछले कई दिनों 2-3 दिन से वहाँ भी कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश इंतजामिया की वहाँ पर यही है कि जो पेशेंट्स हैं वो उनकी तादाद में इजाफा ना हो और लोग घरों के अंदर रहें, एहतियात बरतें, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है।
जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और आप खुद भी अपना वहाँ बहुत ख्याल रखिए। हमारे तमाम अपने रिपोर्टर्स और फील्ड में जो भी लोग हैं उनसे यही अपील है कि इस मुश्किल वक्त में वो अपना बहुत ख्याल रखें। और फिलहाल यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबर श्रीनगर के डीसी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने लोगों से अपील की है कि वो इंतजामिया की जानिब से आयद की गई बंदिशों का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि किसी मुश्किल की सूरत में लोग इंतजामिया के साथ राब्ता कर सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। श्रीनगर के डीसी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी का बयान इंतजामिया की जानिब से आयद की गई बंदिशों का एहतराम करें, किसी मुश्किल की सूरत में लोग इंतजामिया के साथ राब्ता करें। तमाम सिटीजन से, रेजिडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जो भी वक्तन फ़वक्तन अपील की जा रही है उस पर वो फोकस करें, उस पर ध्यान दें। शहर में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं इसलिए कि पब्लिक का मूवमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट, कमर्शियल एक्टिविटीज़ उनको बंद किया जाए और जो मास कॉन्टैक्ट है उसके चांसेस रोके जाएँ, एलिमिनेट किए जाएँ। एसेंशियल सर्विसेज को अलो किया गया है। दुनिया जहान में आप देखें कि सभी कंट्रीज़ वार फुटिंग पे इसको टैकल कर रहे हैं। हमारी जो तमाम टीम है, यहाँ के जो सिटीज़न हैं उनके वो साथ हैं और इंतज़ामिया के सभी लोग ग्राउंड पे हैं। वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एसएमसी हो, मजिस्ट्रेट्स हों, पुलिस या जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि वो अपने घरों में रहें। आने वाले एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन के लिए कम से कम वो बाहर ना आएँ। जहाँ तक इंतज़ामात का मसला है या जो लोग हमारे पास क्वारंटीन में हैं या आने वाले दिनों में जो भी लोग हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ में आएंगी, मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम पे ट्रस्ट करें, हम पे एतमाद करें। हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ की लेते हैं। जो भी हमारे मैंडेट में यहाँ पे रहेगा, किसी किस्म का उसमें कोई लैप्स नहीं होगा। आवाम से गुजारिश है इसमें कोऑपरेट करें। जहाँ भी एसेंशियल सर्विसेज को लेके कोई दिक्कत है, एमरजेंसी सर्विसेज को लेकर दिक्कत है, कहीं राशन की शॉर्टेज है या कुछ भी है, हमारे कंट्रोल रूम नंबर जो है हमने सर्कुलेट किए हैं उस पर वो कांटेक्ट करें। हमारी टीम जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी शहर में जहाँ भी इस किस्म की ज़रूरत हो। और जो भी मेडिकल का यहाँ पे स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, उनको सुने। और जो सर्विलेंस टीम्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री लोगों ने छुपाई और फिर उसके बाद हमें दिक्कत हुई उनको सर्च करने में। अब मैकेनिज्म हमने रखा है उसको करने के लिए, बट मेरी अपील रहेगी कि इन सब चीज़ों में हमारे साथ वो कोऑपरेट करें। पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके केरन में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक तकरीबी कार्रवाइयों की एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है। इस दौरान बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। इस सिलसिले में 5 OGWs गिरफ्तार किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक सोपोर पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस एक OGW को गिरफ्तार किया था। तफ्तीश के दौरान उसकी निशानदेही पर कुपवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर केरन में तलाशी कार्रवाई के दौरान असलहा जब्त किया गया। सरहदी इलाके केरन में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक कार्रवाई तकरीबी कार्रवाइयों की एक बड़ी साजिश को बनाया गया नाकाम। पुलिस और फौज ने की मुश्तरका कार्रवाई। सोपोर पुलिस ने हथियारों का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोपोर पुलिस 22 RR 179 CRPF और 177 CRPF की स्पेशल टीम ने इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन अफराद की शिनाख्त मिमकाक मोहल्ला बटपुरा सोपोर के एहतिशाम फारूक और मुसीब हुसैन बट जलालाबाद सोपोर के शफकत और पुचपुरा क्रांकशोन सोपोर के निसार अहमद गनाई के तौर पर हुई। उनके कब्जे से काफी मिकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। अलॉन्ग विद आर्मी और CRPF के साथ हम लोगों ने सोपोर पुलिस ने किया था, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को यहाँ पे पकड़ा था अलॉन्ग विद आर्म्स एम्युनिशन। और उनकी इंटेरोगेशन पे, प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन के बाद हम लोगों को डिस्क्लोज हुआ कि ये कुपवाड़ा से ये सामान लाया गया है। तो कुपवाड़ा के लिए फिर हमारी टीम्स वहाँ के लिए गई और वहाँ पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके डिस्क्लोजर पे हम लोगों ने वहाँ से भी, जैसा आपने अभी जो डिस्प्ले हम लोगों ने आर्म्स एम्युनिशन किया वो देखा, वो हमने वहाँ से जो निकाला है।
कोरोना वायरस के पेश नजर राजधानी दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। सड़कों पर नक़्ल हरकत पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर रुकावटें खड़ी की हैं। इसके सबब सड़कों पर ट्रैफिक का अज़दहाम नजर आया। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे कार की वजह से ज़ियाला अरविंद केजरीवाल ने 31 मार्च तक दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। हालांकि एक बयान में वाज़ेह कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी खिदमात पर पाबंदी आयद नहीं की गई है। दिल्ली भी मुकम्मल लॉकडाउन, सड़कों पर ट्रैफिक का अज़दहाम, लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी खिदमात पर पाबंदी आयद नहीं की गई। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन है। सड़कों पर ट्रैफिक हालांकि देखा जा रहा है और लॉकडाउन के दौरान लोगों की जो नक़्ल हरकत थी उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल कल सख्त भी नजर आए। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद का। शंकर, लॉकडाउन का मतलब शायद अभी लोग समझ नहीं पा रहे और ये भी समझ नहीं पा रहे कि ये खुद उनकी बेहतरी के लिए है, उनकी भलाई के लिए। जितना वो घरों में रहेंगे उतना न सिर्फ वो खुद अपना बल्कि पूरे समाज को हिफाजत में रख पाएंगे। शंकर, निश्चित तौर पे देखिए, आपने एकदम सटीक और सही शब्द का प्रयोग किया है कि जिस तरह से बकायदा अगर आम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो आम लोगों को ही दिक्कत होगी। और ये आम लोगों के लिए किया गया है, जो पूरा देश लॉकडाउन। लेकिन अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया, अगर अब नहीं माने तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। यानी कि आज रात से आप किसी भी लोगों का सड़क पे आना जाना बिल्कुल तरह से बंद हो जाएगा। और इस तरह से बकायदा, और इस मामले में राज्य प्रशासन को साफ तौर पे केंद्र से भी बकायदा निर्देश दिया गया है कि राज्यों को प्रावधानों पर सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी करवाया गया है। और इस मामले में जो एक कहा जा सकता है कि कर्फ्यू जैसे जो हालात हैं वो अब बनने के लिए पूरे तैयार है। पूरा जिस तरह से हालात बने हैं, अब यहाँ पर आम लोगों को सख्ती से निपटने के लिए भी योजना जो है उस पर काम चल रहा है। और ये जिस तरह से बकायदा यहाँ पर आम लोग जो है जो कोरोना वायरस का जिसको डर नहीं है वो आम लोगों से मिल रहे हैं। अभी भी काफी स्थानों पर गैदरिंग देखी जा रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने बकायदा तमाम राज्यों को विशेष तौर पर निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने राज्यों में सख्त नजर आ रही है। तमाम रियासतों को भी हुक्म दे दिया गया है कि लॉकडाउन वाकई में लॉकडाउन है, यानी अंदर ही रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम तर जानकारी के लिए। और आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।